परमेश्वर ने मूसा को जो आज्ञाएं दी थी इजराइल के बच्चों को जीने के लिए, उन्हें मानने के लिए, उसका निर्देश को फॉलो करने के लिए। हालेलुया। ये चीज जो वचन है, ये सिर्फ एक किताबी शब्द नहीं, ये जीने का तरीका हमारा और आपका। अगर हम नहीं जिएंगे, पता है ये व्यवस्था विवरण क्यों लिखा गया आप जानते हैं? ये इसलिए लिखा गया ताकि जैसे इजराइल के बच्चों ने गलती की और नष्ट हो गए, उसी तरह से हम कहीं गलती ना करें कि हम नष्ट हो जाए। ये इसीलिए उदाहरण हमारे लिए लिखा गया भाई, कि हमें वो गलती नहीं करनी है जो इजराइल के बच्चों ने गलती की। कहाँ? जंगल में, लाल समुद्र में, कई जगहों पर लोगों ने गलतियां की, परमेश्वर की परीक्षाएं की। और हम भी आज क्या करते हैं? मसीह में आकर परमेश्वर की परीक्षा करते हैं। अब परीक्षा करना सबसे बड़ा गुनाह है। जो आपको परमेश्वर देगा उसको कोई रोक भी नहीं सकता। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो परमेश्वर आपको दे देगा ना, उसको रोक नहीं सकता। और जो परमेश्वर आपको न देना चाहे ना, दुनिया का कोई आदमी आपको दे भी नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा है वो आपको दे दे क्या? अपना जीवन। उसने आपको जीवन दे दिया है, अब उसको फॉलो कीजिए। कैसे फॉलो करेंगे? अब वचनों से देखते हैं। जो जो आज्ञा मैं आज मैं तुझे सुनाता हूँ, उन सबों पर चलने की चौकसी करना। शांति बनाइएगा। जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ, उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो, बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई थी, उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। और स्मरण रखो कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों से तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया, भूखा भी होने न दिया। फिर भी वो मन्ना जिसे तूने और न तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसीलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं। ये वचन मत्ती 4 से लिया गया है, आप देख सकते हैं। मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहता, परंतु जो परमेश्वर का वचन के मुंह से निकलता है उसी से वो जीवित रहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए एक बार फिर से पढ़ना चाहूंगा। मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहता, परंतु जो वचन यहोवा के मुख से निकलता है उन्हीं से वो जीवित रहता है। हालेलुया। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और न तेरे पांव फूले, और अपने अपने मन में तो विचार का जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता, वैसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता। इसीलिए अपने परमेश्वर यहोवा के आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोते का देश है। फिर वह गेहूं, जौ, दाखलताओं और जीरों और अनारों का देश है, और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। उस देश में अन्न की मांगी न होगी और न उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। वहाँ के पत्थर लोहे के हैं, और वहाँ के पहाड़ों में से तू तांबा खोद कर निकाले सकेगा, और तू पेट भर खाएगा, और सब उत्तम देश के काट जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देने वाला है उसे धन्य मानेगा। आमीन, हालेलुया। अब आगे क्या कर रहा है देखिए। प्रभु को बोलने के विरुद्ध चेतावनी 11 वाला वचन कहता है, इसीलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूल कर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उनका मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो जाए, भरपेट हो जाए, और अच्छे अच्छे घर बनाकर उसमें रहने लगे, और तेरी गाय बैल और भेड़ बकरियां बढ़ती हो, और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, और तेरे मन में अहंकार समा जाए, और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दासत्व के घर से अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया, और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया, और जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू और जहरीले जल रहित सूखे देश, उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला, और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी न थे, इसीलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भलाई करे। और कहीं ऐसा न हो कि तू सोचने लगे कि यह तो संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य और मेरे ही भुजबल से प्राप्त हुई है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने के सामर्थ्य इसीलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल कर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा, उसकी उपासना उनको दंडवत करेगा, तो मैं आज तुझको चिता देता हूँ कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे, और जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सम्मुख से नष्ट कर नहीं पा रहे, उन्हीं के समान तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन न मानने के कारण नष्ट हो जाओगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ पर इजराइल के बच्चों को क्या क्या सिखा रहा है, ध्यान दीजिएगा।
परमेश्वर इजराइल के बच्चों को वह चीजें सिखा रहा है कि जो परमेश्वर ये बता रहा है मूसा के द्वारा कि जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी है उन्हें अगर तुम उनका पालन करोगे, तुम उनको मानोगे और जिस रास्ते पे तुम्हें चलना उस रास्ते पे अगर तुम चलोगे तो परमेश्वर तुम्हें वह देश देगा जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, जिसमें अनार के पेड़ है, दाख लताएं हैं वहां पर, उसके बाद वहां पे ऊंट है, हर तरह के जानवर है, हर तरह के फल है, हर तरह का अंजीर का पेड़ है, हर तरह की चीज सुविधाएं वहां पर उपलब्ध है, हर तरह के पदार्थ वहां पर पाए जाएंगे जिससे किसी चीज की कोई कमी नहीं आपको होगी। परमेश्वर आपसे वादा कर रहा है कि अगर तुम मेरी बातों को मानोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो जिस देश में मैं तुझे लेकर जा रहा हूं उस देश में तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी, और वह देश भी मैं तुझे दे दूंगा। वह देश दूसरों का है लेकिन वह देश मैं तुम्हें दे दूंगा, वहां पे मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। तुम्हारे जो भेड़ बकरियां ऊंट ये सारे इतने बढ़ जाएंगे, इतने फैल जाएंगे कि तुम्हारे जैसा कोई दूसरा ना होगा वहां पे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो बता रहा है कि मैं तुम्हें लोहे से, जो बाइबल कहते हैं कि जो छुपा हुआ गुप्त धन होगा, जो जहां जहां पे तुम खुदाई करोगे वहां से मैं तुम्हें लोहे के बहुमूल्य कीमती पत्थर, जो पत्थर होते हैं वो तुम्हें लोहे के दिखाई देंगे, तुम्हारे लोहे के जैसा होगा। तुम उसको बेचकर तुम चाहे तो अमीर बन सकते हो, तुम उसकी बेचकर व्यापार कर सकते हो, अपना बिजनेस कर सकते हो। सारी विधियों परमेश्वर यहाँ पर उनके बच्चों को बताया, उनको बताया और सब चीजों से सतर्क किया। फिर आगे बता रहा है परमेश्वर कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे, यदि तुम मेरी विधियों को नहीं मानोगे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें लेकर जिस देश में लेकर जाने वाला हूं तुम वहां पर चले गए, अंजीर का पेड़ वहां पर लगा हुआ, वहां पर दखलताएं लगे हुए हैं, वहां पर अच्छे अच्छे फल फूल है, रहने खाने पीने के लिए वहां पर जगह स्थान है, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम घर बनवा लो अच्छा सा और उसमें तुम रहने लगो, तुम्हारा मन घमंड से भर जाए, तुम अपने परमेश्वर को भूल जाओ कि हमारा कोई परमेश्वर भी है यहाँ पे। और कहीं ऐसा ना हो, ध्यान दीजिएगा, उसने क्या कहा कि जिस देश में मैं तुझे ले जाने वाला हूं वहां पर पहले से ऑलरेडी लोग रहते थे, उस देश में पहले से दूसरे लोग रहते थे, गैर लोग रहते थे। तो इसीलिए परमेश्वर उनसे क्या कह रहा है कि जिस देश में मैं तुझे ले जाने वाला हूं उस देश में तुम अगर जाओ तो इस चीजों का ध्यान रखना, जो जो आज्ञाएं मैं तुम्हें दे रहा हूं उनको तुम उनको मानना, उसको फॉलो करना, उस पर चलना, उसकी विधि नियम को तोड़ना मत, उसका उल्लंघन मत करना, उसका खंडन मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन अहंकार से भर जाए, धन से भर जाए। जब तुम उस देश में जाओ तो बोलो अरे मैं तो सऊदी आ गया, मैं तो दुबई आ गया, अब तो मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं। तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को भूल कर कहीं पराये देवताओं की उपासना न करने लगो। अगर तुमने ऐसा किया तो जो जो मैंने लाल समुद्र में लोगों को लाते हुए उस घने जंगल निर्जन प्रदेश में जिन लोगों को मैंने नाश कर दिया, बेचारे सर्व भेजे, बिच्छू भेजे, कीड़े मकोड़े भेजे, और बहुत से लोग 40,000 लोग उसमें मर गए, तो तुम भी उसमें रहने नहीं पाओगे। तुम्हारा भी क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा, तुम्हारा भी क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। यदि तुम मेरी विधियों को मानोगे तो तुम हमेशा जीवित रहोगे, तुम आशीषित रहोगे, तुम्हारे भंडार क्या रहेंगे, हमेशा भरे रहेंगे, तुम्हें किसी चीज की कोई घटी नहीं होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम यीशु मसीह में आते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब हम यीशु मसीह में आते हैं, जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, अब हमारे पास कोई चारा नहीं, हम कहाँ जाए। क्योंकि जब आप यीशु मसीह में आते हैं, आने से पहले आपकी स्थिति क्या होती है, आपकी स्थिति बहुत खराब होती है, आप हर तरह की बीमारी से परेशान होते हैं, आप हर तरह की गरीबी से परेशान होते हैं, हर तरह की बीमारी से परेशान है, दवा से करा के, दर्पण से करा कर, क्योंकि ऐसी बीमारी होती जो जाती नहीं, ऐसे श्राप बंधन होते जो टूटते नहीं, तब आप लास्ट में हार जाते, तब प्रभु के पास आते हैं। इसीलिए मत्ती में लिखा हुआ है कि हे परिश्रम करने वाले अब बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। आप सोच के देखिए, यीशु आपको इसलिए बुला रहा है क्योंकि आप जो जानता है कि आप कितने बोझ से दबे हुए लोग, वो जानता है कि आपकी परेशानी क्या है, वो जानता है कि परेशानी आपकी कोई सुन भी नहीं सकता परमेश्वर के सिवा। हालेलुया। उसने हाथ फैलाया, उसने क्या कहा, हे परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। क्या आपको पता है कि कोई और भी आपके बोझों को उठा सकता है? क्या आपको पता है कि कोई और भी आपके बोझों को लेकर जा सकता है? क्या कोई और भी है जो आपको छुटकारा दे सकता है? क्या कोई और भी है जो आपको गले लगा सकता है? क्या कोई और भी है जो आपसे प्रेम रख सकता है? क्योंकि इतने बोझ आपके ऊपर ऑलरेडी पड़े हुए हैं कि आप उसको ढो ही नहीं पा रहे, अपना बोझ ही नहीं लिया पा रहे। आपका बोझ जानते क्या है? आपका बोझ पाप, आपका बोझ क्या है? बीमारी, आपका बोझ क्या है? श्राप, और आपका बोझ क्या है? बंधन है। हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाता है। जो पाप करेगा वो मर जाएगा, जो पाप करेगा वो दंड पाएगा। तो हर एक व्यक्ति ने पाप किया और वो उसका बोझ वो खुद उठा रहा है।
इसीलिए यीशु मसीह कह रहा कि ये परिश्रम करने वाले, क्योंकि आप दिन रात क्या करते हैं, मेहनत तो करते हैं लेकिन पाप में भी जीते हैं। इतना पाप है आपके ऊपर कि आप मेहनत करके भी अपना पेट नहीं भर पा रहे, कमा कर लाते तो है लेकिन सारा पैसा दवा में चला जाता है। क्यों? क्योंकि आपका परिवार पाप से दबा हुआ है। अपने 2 रोटी कमा के लाते हैं शाम तक, तब तक पता चलता बच्चे की तबीयत खराब हो गई, बेटी बेटा का तबीयत खराब हो गया, जो लाए 200 रुपये वो चला गया दवा में, जो पैसा लाए वो चला गया हॉस्पिटल में, जो पैसा लाए वो बर्बाद हो रहा है आपका पैसा। हालेलुया। यीशु क्या कर रहा है, हे परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए कुचले हुए लोग, तुम मेरे पास आओ। हालेलुया। अगर हमारे पास हमने अभी सौंपा नहीं परमेश्वर को वचन और हमने परमेश्वर को वचन लिया नहीं तो भी बीमारी गई नहीं, क्योंकि बीमारी कैसे जाएगी, क्योंकि हमने ना तो सौंपा ना तो परमेश्वर को लिया। और कई लोगों ने सौंप तो दिया लेकिन लिया नहीं परमेश्वर का। और यीशु मसीह बोल रहा है कि तुम्हें परमेश्वर को वचन लेना पड़ेगा, जुआ लेना पड़ेगा, क्योंकि उसका जुआ इतना भारी नहीं कि आपसे उठा ना पाए। उसका जुआ परमेश्वर का वचन है जो सरल और सहज। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप में से कोई बहुत तकलीफ में, जो बीमारी में, परेशानी में, आप 10 मिनट 15 मिनट प्रार्थना करके देखिए आप प्रभु से। प्रभु आप सबसे प्रेम करता है। अगर आपको ये लगता है कि परमेश्वर केवल मेरी प्रार्थना सुनता है, ऐसा नहीं है, परमेश्वर आपकी भी प्रार्थना सुनेगा। अगर आप एक बार टाइम तो दीजिए परमेश्वर को अपना, अब एक बार समय तो दीजिए प्रभु को अपना। 15 से 20 मिनट एक बार प्रार्थना करके देखिए। कि कोठरी के अंदर जाइए, मत्ती में लिखा हुआ है कि कोठरी में जाओ तो दरवाजा बंद करो, 10 लोगों के बीच में प्रार्थना मत करो। अपनी प्रार्थना की अपनी समस्या तो अकेले में बताओ परमेश्वर से, सारे लोगों के सामने मत बताओ अपनी समस्या, क्योंकि आज के जमाने में कोई आपकी समस्या सुनने वाला नहीं। कोई व्यक्ति आज के समय में आपकी समस्या सुनेगा नहीं, आपके मजा उड़ाएगा, आपका ठट्टा करेगा। वो देश स्वर्ग है, वो तो उस देश में नहीं जा पाए। उसमें से कुछ लोग गए, कुछ लोग मर गए, ढेर हो गए, जंगल में गिर के मर गए, नष्ट हो गए। कुछ लोगों को सर्पों ने काट लिया, कुछ लोगों ने बिच्छू काट लिया। जहरीले बिच्छू थे जिसको एक बार डंक मारते तो मर जाता, ये नहीं कि एक बार मार दे तो जाके झाड़ फूक करवा लो। हालेलुया। वो बिच्छू नहीं थे, अगर एक बार डंक मार देते थे बिच्छू तो आदमी मर जाता, इतने जहरीले बिच्छू थे। तो कई 40,000 लोग कैसे मर गए? 40,000 लोग बिच्छू के काटने से, सर्प के काटने से, और कीड़े और बाकी के जो कीड़े थे उनकी वजह से, और कुछ जो जानवर थे जो जैसे भेड़, क्या बोलते हैं भेड़िया थी, जो आती थी बच्चों को रात में उठा के लेके चले जाते थे। अब सोए आपको उठा के लेके चले जाते थे, बड़ी बड़ी भेड़िया। तो 40,000 लोग ऐसे थोड़ी मर गए, जानवरों ने उनको मार दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के साथ बगावत की, उसको छोड़ दिया। परमेश्वर की परीक्षा की, उसने खाने के लिए परीक्षा, पानी पीने के लिए परीक्षा, हर चीज के लिए परीक्षा की। हालेलुया। लेकिन हमें परीक्षा नहीं करना, क्योंकि हमें स्वर्ग जाना है। एक बार बोलिए, हमें स्वर्ग जाना है। बोलिए, हमें सुना परमेश्वर, हमें परीक्षा नहीं करना है, जैसा परमेश्वर कहेगा हम वैसे करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए आपको स्वर्ग जाना है तो आप परमेश्वर की परीक्षा मत कीजिए, छोटी मोटी बातों के लिए परमेश्वर की परीक्षा मत कीजिए, क्योंकि आपको स्वर्ग जाना है। तो और मैं चाहता हूँ कि सब स्वर्ग जाए। और यीशु मसीह ने कहा भी कि स्वर्ग में ही हूँ, मार्ग हूँ, सच हूँ और जीवन में हूँ। बिना मेरे स्वर्ग जाने की इच्छा सबकी, और सबको स्वर्ग ले जाने का काम कौन करेगा? यीशु मसीह। तो जब तक यीशु नहीं आएगा, बने रहिए विश्वास में। इस साल विश्वास का है, और विश्वास में आप सबको बने रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, आपका कान टेढ़ा हो जाए, लेकिन विश्वास में बने रहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रही है? आपके मुंह टेढ़े हो जाए लेकिन विश्वास में बने रहिए, कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप विश्वास में, तो आपको हो भी नहीं कुछ सकता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अपने विश्वास के द्वारा अपने आत्मा को, अपने प्राण को बचा लेंगे। किसके द्वारा? शैतान से। शैतान इस विश्व में, और हाँ बाइबल बताती कि अंतिम दिनों में 2-3 लोगों को छोड़ा जाएगा। यहाँ पर मसीह लोग नहीं रह पाएंगे। जब रेप्चर आपका हो जाएगा तो अब सारे विश्वासी लोग उठा लिए जाएंगे, तो यहाँ पे दो मसीह को छोड़ा जाएगा, 2-4 मसीह रहेंगे यहाँ पे जो प्रचार करेंगे यीशु मसीह का। जब यीशु मसीह आएगा अंत करने के लिए, तब तो सारे विश्वासी उठा लिए जाएंगे, जो अविश्वासी लोग रहेंगे दुनिया में से। तो इस समय बहुत जल्द आ गया, 2023 चल रहा है, और जैसे रेप्चर आ रहा है वैसे लोग गिरते जा रहे हैं पाप में। जैसे रेप्चर आ रहा है वैसे और गिर रहे हैं, और गिरते। उनको तो बोलना कि अब प्रभु आएगा ही नहीं, मत बोले कि प्रभु नहीं आएगा। बाइबल कहते हैं प्रभु इसलिए लेट कर रहा है क्योंकि वो धीरज धर रहा, किसी का नाश ना हो, सबको बचाना चाहता है, इसीलिए लेट कर रहा है। थोड़ा धीरज धर रहा है, 1 मिनट का समय ले रहा है। और बाइबल कहते हैं कि 1 दिन परमेश्वर के घर में 1000 के दिन के बराबर होता है, और 1000 दिन 1 दिन के बराबर होता है। हो सकता है कल आ जाए वो परमेश्वर, रेप्चर कल हो जाए। अब क्या करेंगे आप? जो गिरे हुए लोग हैं पाप में, उनका क्या होगा? वो तो नरक चले जाएंगे। बहुत से विश्वासी लोग गिर चुके हैं पाप में, चर्च में आने के बाद, मसीह बनने के बाद, क्रिश्चियन बनने के बाद वो पाप में गिर चुके हैं।
तो क्या उनका क्या होगा? उनको परमेश्वर उनके लिए जान नहीं दी यीशु मसीह ने? जान यीशु मसीह ने सबके लिए दी। तो क्या बस वही लोग जाएंगे जो अभी तक बचे हुए लोग हैं, जो उद्धार में हैं? और जो गिर गए उनका क्या होगा? जो गिर गए उनको बाइबल कहती है उनको संभालो। जो गिर गए उनको संभालने का काम हमारा और आपका है। दोष लगाने का काम हमारा और आपका नहीं है, मैं उनको संभालने का काम। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो पाप में गिर के उनको संभालो। बाइबल कहती है उनको संभालो। उनके पापों को देखकर उनसे अलग मत हो जाओ, उनको संभाल लो। जैसे परमेश्वर ने हमें संभाला वैसे हमें भी आपको संभालना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम में से कोई व्यक्ति किसी के ऊपर दोष न लगाए। मत्ती कहता है दोष लगाओ तो तुम पर दोष। ये दुनिया का नियम है। मैं फिर से बता रहा हूँ, दोष लगाने का काम दुनिया करती है भाई साहब, और आपको दोष नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि दोष अगर आप लगा दे दूसरे के ऊपर ना, तो परमेश्वर आपके ऊपर दोष लगा के लिखा है, तू दूसरे की आंखों में लट्ठा देखता लेकिन तेरे आंखों खुद लट्ठा है। हम दूसरों की आंखों में कंकड़ निकालते कि देखिए क्या गिरा है, कीड़ा घुस गया भाई साहब, कोई पत्थर चला गया है। नहीं, पहले आपके अपने आप में इतना बड़ा पत्थर घुसा हुआ गिट्टी के बराबर, पहले उसको निकालो। पहले हमें अपने आंख का लट्ठा निकालना तो दूसरे का लट्ठा निकालो। बड़ा सफाई कर रहे हो, अपना सफाई नहीं कर पा रहे हो, दूसरे का सफाई कर रहे हो जाके। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हम में से हर एक व्यक्ति यही करता है, दूसरे का खुद साफ करने के लिए लगा रहेगा। तो देखिए दूसरे में ना है, पहले में ना है, दूसरे में ना, आपके तुम्हारे में फूल में है। हालेलुया। प्रेम करो तो तुम्हें क्षमा मिलेगी, प्रेम करो तो तुमसे प्रेम किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें दूसरे की आंखों पे लट्ठा नहीं देखना, अपने आप का लट्ठा देखना। खुद हर एक व्यक्ति अपने आप को देखे, समझ जाएगा कितना बड़ा पापी है। दूसरों को मत देखिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दोष लगाने का काम सिर्फ परमेश्वर करेगा और इंसान नहीं कर सकता। अगर इंसान यीशु मसीह दोष लगाने आया होता तो आज कोई दोष या कोई धर्मी होता? अगर यीशु मसीह दोषी ठहराने आया होता, यूहन्ना 3:16-17 में लिखा हुआ है कि वो हमें दोषी ठहराने आया होता, तो कोई यहाँ धर्मी होता? तब तो सारे दोषी होते हैं। तब वही हाल होती जो सदोम और अमोरा को हुई थी। सारे लोग मर गए नूह को छोड़ के, नूह के परिवार को छोड़ के। तो वही स्थिति मेरे प्रियो कि हमें परमेश्वर बचाना चाहता है। इसीलिए क्या करता है कि हमें क्या करना है? बचाने के लिए परमेश्वर समय दे रहा है। हमें भी दूसरों को बचाना है, मतलब जैसे हम बचे वैसे हमें दूसरों को भी बचाना। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने आप को बचाते बचाते खुद गिर जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने आप को बचाते बचाते हम खुद गिर जाए, चला जाए दूसरा स्वर्ग में। कहीं ऐसा ना हो कि हमें स्वर्ग जाने के चक्कर में दूसरा स्वर्ग चला जाए और हम यही रह जाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही? हम तो खूब प्रचार किए थे प्रभु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह का प्रचार किया। कहीं ऐसा ना हम गिर गए और चला गया, जिसको प्रचार किया तो वो स्वर्ग चला गया, हम यही रह गए। प्रेज द लॉर्ड। हमने प्रचार किया, उसकी आंखें खुल गई और हमारी आंखें क्या हो गई? बंद हो गई। तो ऐसी गलती मत करिएगा कि दूसरे के प्रचार करने के चक्कर में वो चला जाए और आप यहीं रह जाए। आप ऐसा ना करें। प्रेज द लॉर्ड। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यीशु मसीह की